एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। हाल में ही अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार स्पॉट हुआ था, जहां पर द आर्ची के ग्रैंड प्रीमियर में उन्हें देखा गया। लंबा वक्त था जब एक समय के बाद सारा परिवार इकट्ठा हुआ है और सभी परिवार ने मिलकर के जश्न मनाया। अगर अमिताभ बच्चन का परिवार देखा जाए तो भरा पूरा उनका परिवार लगता है। उनके परिवार में खुशियां हैं तो कहीं कहीं लड़ाइयां भी सामने आती हैं, लेकिन ये परिवार अभी तक पूरा नहीं है। धर्मेंद्र का परिवार तो तब पूरा होगा जब उनके भाई उनके साथ रहेंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन और उनके भाई के बीच में एक बड़ा फासला है। परिवार में ऐसी दरार है जिसकी वजह से दोनों भाई कभी एक साथ नहीं आते हैं और खास तौर पर अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन लाइमलाइट से दूर रहते हैं। शोबीज की दुनिया में चकाचौंध हासिल कर चुके अमिताभ बच्चन के 5 साल छोटे भाई अजिताभ बच्चन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाल में ही उनके नाती की तस्वीर सामने आई थी, जो कि बच्चन फैमिली का नन्हा मेहमान कहा गया। लेकिन पहले अमिताभ और अजिताभ के रिश्ते इतने बेहतरीन नहीं थे। दोनों भाइयों के बीच में लंबे वक्त तक दूरियां रहीं, हालांकि बाद में नजदीकियां आ ही गई थी। अजिताभ और अमिताभ दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। बताया ये जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही दोनों भाई जब कलकत्ता चले गए, जहां उन्होंने जॉब की, उसके बाद अमिताभ के मन में एक्टर बनने की ललक जागी और अजिताभ समझ गए थे कि उनका भाई क्या चाहता है। भाई के सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त अजिताभ ने भी की। कई फोटोज़ प्रोडक्शन हाउस में दिए, जिसके बाद लाख कोशिशों पर पहली फिल्म उनको ऑफर हुई। इस तरीके से अजिताभ ने कोलकाता में रह कर के ही अमिताभ के मुंबई के संघर्ष के साथ साथ अपनी लड़ाई भी लड़ी और कोलकाता वाली जॉब छोड़ने के साथ अमिताभ का काम भी संभाला। बता दें, एक मैनेजर के तौर पर उनके भाई ने उनका काम किया और रुपए पैसों से लेकर के फिल्में करने और छोड़ने का फैसला सब कुछ अजिताभ ही देखते थे। लेकिन इसी बीच में इन दोनों के रिश्तों में दरार भी आई। फिल्मों में काम करते करते अमिताभ राजनीति में चले गए और अजिताभ इंडिया छोड़कर लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने अपना बिजनेस संभाला। बताया जाता है कि अजिताभ का जो बिजनेस था उसमें अमिताभ का ही पैसा लगा था। उस दौर में लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया। अजिताभ का वहां बड़ा नाम हो गया था। कहते हैं कि वो अपनी वाइफ रमोला के साथ मिलकर वहां लाखों की प्रॉपर्टी भी खरीद चुके थे और विदेशों में खूब नाम कमाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच में दरार आई तो आखिर आई कैसे। बताते चले कि यह दोनों के बीच में दरार तब आई जब बोफोर्स स्कैम सामने आया, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया था। इसका असर अजिताभ पर भी पड़ा। उनकी कंपनी स्क्रूटीन हुई और आखिरी में उनका पैसा कहाँ से गया इसके बारे में कुछ नहीं पता। पैसों को लेकर के इन दोनों के बीच में काफ़ी हंगामा हुआ, खूब अफवाहें भी उड़ी और अजिताभ भी लंदन से बेल्जियम चले गए। बाद में इन दोनों भाइयों के अनबन के बीच में कोर्ट ने मामले में इन्हें क्लीन चिट भी दे दी थी। अजिताभ ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि भाई अमिताभ के साथ उनकी दूरियां तब बढ़ने लगी थी जब अमिताभ की नज़दीकियों में कई दोस्त राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले आ गए थे। हालांकि आगे चलकर अमिताभ ने अपनी कंपनी खोली तो अजिताभ को पार्टनर बना लिया। हालांकि बाद में वो कंपनी भी डूब गई। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई थी। बताया जाता है कि उस समय सिर्फ पिता हरिवंश राय बच्चन को खुश करने के लिए दोनों भाई एक साथ रहने का दिखावा करते थे। पिता हरिवंश राय बच्चन के निधन के बाद अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन अलग हो गए। दोनों के बीच में दूरियां आ गई। घर के बड़े फंक्शंस में अजिताभ शामिल नहीं होते, यहाँ तक कि ऐश्वर्या और अभिषेक की सगाई में भी दोनों मौजूद नहीं थे। साल 2007 में अमिताभ बच्चन लंदन से इंडिया वापस आए, जहां उन्होंने अपनी वाइफ रमोला को तलाक दे दिया। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। इन 3 बेटियों में से एक नैना एक्टर कुणाल कपूर की पत्नी है, जबकि इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी के बाद कई तस्वीरें सामने भी आईं। बताते चले कि यह साल 2012 में इनके बीच में सब कुछ ठीक भी हो गया था। अजिताभ और अमिताभ एक हो गए थे। अजिताभ प्रतीक्षा में रहने लगे थे। हालांकि बाद में इन्होंने अपना दूसरा घर ले लिया।